एट होम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके घर के लिए बेहद उपयोगी वस्तु बना सकते हैं, वो भी बिना सिले और बिना चिपकाए। मैंने यहाँ पर एक पुरानी टी शर्ट ली है जो कि 2 कलर में है, तो इसकी मैं अलग अलग स्ट्रिप्स कट कर लूँगी, अलग अलग कलर की। अगर आप सिंगल कलर की टी शर्ट का यूज़ करते हैं तो आपको 3 उंगलियों के बराबर जो डिस्टेंस बनता है उसे कट करना है। आप चाहें तो इसमें लेगिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इस तरीके की स्ट्रिप्स निकलेंगी और इसे हम खींच कर थोड़ा इस तरीके का कर लेंगे। अब हमें लेना है एक कार्डबोर्ड का पीस जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो विड्थ होगी वो होगी 35 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर के डिफरेंसेस में मार्क करा है। जो लेंथ है उस पर हमें मार्क करना है, इस तरीके से हम पूरे दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। अब हम सीजर की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा कट डाउन कर लेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ लेकर इसे कट डाउन कर लिया है। अब मैं एक ऊन का पीस लूँगी जिसे मैं डबल करके ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पतली ऊन का यूज़ किया है इसलिए मैंने डबल करा है। अगर आप मोटी वाली ऊन का यूज़ करते हैं तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल करके। और इस तरीके से जो हमने कट किया है उसके अंदर इस तरीके से हमें ऊन को अच्छे से फंसा लेना है। और जहाँ पर स्टार्टिंग थी उसे हम सेकंड वाले में बांध देंगे और इस तरीके से हम पूरी ऊन को इसके अंदर अच्छे से इस तरीके का पैटर्न बना लेंगे। और आप ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, पीछे से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये हमारा पैटर्न बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से मैंने रेड कलर की स्ट्रिप्स बनाई थी उसी तरीके से मैंने ब्लैक कलर की लेगिंग का यूज़ करके ब्लैक कलर की भी स्ट्रिप्स बना ली हैं। अगर आपके पास में लेगिंग और टी शर्ट्स नहीं हैं तो आप चुन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे का भी यूज़ करके इसको ईजिली बना सकते हैं। और इस तरीके से हमें स्ट्रिप्स को इसके अंदर डालना है, एक छोड़ते हुए फिर एक के नीचे से, एक छोड़ते हुए फिर एक के नीचे से, इस तरीके से हमें डालना है। और लास्ट में हमें इसे इस तरीके से छोड़ देना है। और अब हम इसे ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। सेकेंड स्ट्रिप को भी हमें इसी तरीके से डालना है, परंतु उसमें क्या करना है, जिसके नीचे से हमने लिया था अब इस बार हमें उसके ऊपर से लेना है। ये इस तरीके से हमें स्ट्रिप्स को डाल देना है। इसे भी हम ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, ये इस तरीके से। इसी तरीके से हम अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स को ऑल्टरनेट पैटर्न में डालते जाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं ये पैटर्न कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैंने 3-3 स्ट्रिप्स का यूज़ किया है, अलग अलग कलर की 3 स्ट्रिप्स, बट ये ऊपर की तरफ से थोड़ा ढीला होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं इसमें ऊपर 2 स्ट्रिप ब्लैक कलर की और नीचे भी 2 ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स को डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब जो हमें दोनों साइड्स हैं जहाँ से हमारी स्ट्रिप्स बाहर निकली हुई हैं, अब हमें उसे पक्का करना है। तो पक्का करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोटी वाली जो सुई होती है उसकी हेल्प ली है और उसके अंदर ऊन डाल के इस तरीके से हम गिठान लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट डाउन कर लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे स्टिक करना है। जो ऊपर है उसके ऊपर से हमें लेते हुए इस तरीके से गिठान लगानी है। सुई की मैंने यहाँ पे हेल्प इसलिए ली है क्योंकि वो गिठान लगाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने सुई की हेल्प ली है। अगर आपके पास में आप सुई का यूज़ ना करना चाहें तो आप इस तरीके से भी ऊन लेके इसकी डबल में इस तरीके से गिठान लगाते जाइए। जो पार्ट नीचे है उसके ऊपर से हमारा ऊन आएगा और जो पार्ट ऊपर है उसके नीचे से ऊन आएगा। इस तरीके से हमें इसे पूरा फिक्स कर लेना है और लास्ट में इस तरीके से हम गिठान लगा के इसे पक्का कर देंगे। अब जो हमने कार्डबोर्ड में इस तरीके से फिक्स किया था हम उसे निकाल लेंगे।
अब ये जो स्ट्रिप्स हैं दोनों साइड्स की, उन्हें हम एक साइज़ में कट कर लेंगे। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इजीली बन भी जाता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, साथ ही मेरे साथ में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऊन से थोड़ा ढीला हो रहा है तो आप स्ट्रिप्स और डाल सकते हैं, इसलिए ऊपर और नीचे जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें ज़्यादा डालिए। और ये इस तरीके का बनके हमारा डोरमेट बिल्कुल तैयार है। दूसरा हम बना रहे हैं ओल्ड लेगिंग से डोरमेट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पुरानी लेगिंग का यूज़ किया है और इसकी जो लेग्स हैं उसको काट लिया है और इस तरीके से मैं इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स को काट लूँगी। और आप ये देख सकते हैं 2 स्ट्रिप्स को इस तरीके से जोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो हमारी जो डोरी है वो थोड़ी लंबी हो जाए और इसे खींच खींच के हम डोरी के टाइप का कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें एक नॉट बनाना है और इसके अंदर से निकालते हुए इस तरीके से हमें इसमें गिठान लगा देनी है। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब जो हमारी जो लंबी वाली स्ट्रिप है उससे वापस से इसके अंदर से निकालते हुए इस तरीके से हमें चेन बनानी है। इस तरीके से हम इसकी चेन बनाते जाएंगे और मैंने यहाँ पर 10 चेन्स बनाई हैं। इसकी 10 चेन्स बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसके पास में से उसे इस तरीके से निकालेंगे। फिर वापस से जो पास वाला है उस एक छोड़ के एक जो पास वाला है उसके अंदर से इस तरीके से निकालेंगे। फिर वापस से ऐसे करके हम यहाँ पर इसे निकालते जाएंगे और ये कुछ इस तरीके के दिखने लगेंगे। ऊपर नॉट रहेंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा छोड़िए और ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो जो नॉट आपने अंदर की तरफ निकाले हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब दूसरे वाले के उधर से हम उसे निकालते चले जाएंगे। फर्स्ट वाले को हमें छोड़ देना है, दूसरों वालों के अंदर से भी हम इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से हमें इसके अंदर से निकालते चले जाएंगे। अब वापस से जो एक नॉट छोड़ के एक जो पास में आएगा उसके अंदर से हमें निकालना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे निकालना है। अब फिर से जो चेन बनी है उनके अंदर से इसे इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। मैंने क्या किया है, एक और डोरी ली है और इसे इस तरीके से जो गूंथ रखा है नीचे की तरफ उसके अंदर से इस तरीके से राउंड राउंड में हम निकाल लेंगे पूरे में और उसे इस तरीके से लेते हुए इसे गिठान लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का फ्लावर शेप में हो जाएगा और इस गिठान को हम कट कर देते हैं। अब जो हमने डोरी का लास्ट में निकाला था उसे इस तरीके से जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसे कट कर देंगे और जो लास्ट वाला है उसे इस तरीके से दूसरे में से लेते हुए इस तरीके से निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की डोरी ली है तो अब मैं इसे भी सुई धागे से इस डोरी के साथ में स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के बाद में हमें इस ब्लैक वाले के साथ भी वैसा ही करना है। इसके साथ में इस तरीके से हमें निकालते चले जाना है। अब मैंने पहले इसलिए बांध दिया है क्योंकि अब जो डिस्टेंस है बाहर वालों का वो दूर दूर होता जाएगा, तो इस कारण इसे इस तरीके से बांध दिया है। अब वापस से 2 नॉट हमको निकालने हैं लास्ट में। अब ये इस तरीके से फिर से हम डोरी के अंदर से इसे निकालते चले जाएंगे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही, और ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आपको जितना भी बड़ा चाहिए आप इससे बना सकते हैं इजीली, और इस तरीके से आपको डोरियाँ निकालते चले जाना है। अब लास्ट में जब फिक्स करना है तब हम दोनों नॉट को इस तरीके से लेंगे और उसके अंदर से एक नॉट निकालेंगे, फिर इन दोनों नॉट को लेंगे, फिर इसके अंदर से एक नॉट निकालेंगे, फिर हम इन दोनों नॉट को लेंगे। ये देखिए इन दोनों नॉट को लिया, इसके अंदर से निकाला। ये देखिए दोनों नॉट को लिया, इसके अंदर से निकाला। ये देखिए दोनों नॉट को लेकर इसके अंदर से इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। तो ये जो चेन स्टिच है ये हमारी बाउंड्री की चेन स्टिच बन जाएगी और ये हमारी बाउंड्री पूरी कवर हो जाएगी इससे।
और इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। फिर दोनों नॉट को लास्ट में लेकर और जो बची हुई स्ट्रिप है उससे इस तरीके से गिठान लगा देंगे। और ये हमारा डोरमेट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। यह सर्कल में डोरमेट रहता है, आप चाहे तो कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तीसरा डोरमेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पुरानी टी शर्ट ली है और उसमें 2 उंगलियों का गैप लेना है। 2 उंगल हम नाप कर और इसे काट लेंगे दोनों तरफ से और इस तरीके से इसे खींच कर हम डोरी बना लेंगे। ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट ली है और इसे भी मैं इस तरीके से काट कर इसकी डोरी बना लूँगी। जैसे हमने ग्रे वाली डोरी को दोनों तरफ से कट किया वैसे हमें ग्रीन वाले के साथ नहीं करना है, हमें इसे एक ही तरफ से कट करना है। तो ये डबल में रहेगी और इस तरीके से बीच में से इसे लेते हुए इस तरीके से हम इसमें गिठान लगा देंगे। मैं यहाँ पर डबल डोरी का यूज़ कर रही हूँ जिससे गिठान लगाना आसान हो जाएगा। अब ऐसे ही रेड कलर की मेरे पास में लेगिंग थी तो उसकी भी मैंने डोरियाँ बना ली है और उसकी भी इस तरीके से हम गिठान लगा देंगे। अब मैंने सारी डोरियों के साथ में ऐसा किया है और ऑल्टरनेट ग्रीन और रेड लगा दी हैं। अब इस तरीके से दोनों डोरियों को लेते हुए उन दोनों के बीच में से इन दोनों को निकाल देंगे और इस तरीके से अभी हम इसे कच्चा कर रहे हैं, अभी हमने इसे पक्का नहीं किया है और इसी तरीके से सारी डोरियों के साथ में कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं जो ऊपर और नीचे की जो मेन डोरियां हैं जिस पर हम गिठाने लगा रहे हैं उसे मैंने बांध दिया है दोनों तरफ से, जिससे कि हमारे ये जो डोरमेट हम बना रहे हैं तो इसकी डोरियां बिल्कुल भी हिले नहीं। अब मैंने यहाँ पर ग्रे कलर की डोरी ली है, उसे लास्ट की दोनों डोरियों के साथ में बांध देना है। फिर उसे ग्रीन वाले के नीचे से निकालते हुए इस तरीके से हम इसे भी लास्ट में बांध देंगे। रेड वाले को छोड़ते जाना है और ग्रीन वाले के नीचे से निकालना है। अब दूसरी डोरी को भी मैंने लास्ट में इस तरीके से बांध दिया है। अब मैं रेड वाले के नीचे से इसको निकालते जाऊंगी और ग्रीन वाले को छोड़ती जाऊंगी। इसी तरीके से पूरे निकाल के हमें लास्ट में इसे भी बांध देना है। इसी तरीके से मैं सारी जो ग्रे कलर की जो डोरियां हैं उससे इसे बांध लूंगी और आप ये देख सकते हैं ये कितना सुंदर डोरमेट हमारा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक और डोरी लूँगी एक्स्ट्रा और इससे सिंगल में मैं इससे सारी डोरियों को इस तरीके से बांधती चली जाऊँगी जिससे कि ये पूरा पक्का हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसे फोल्ड करके एक सिलाई भी लगा सकते हैं सुई धागे से, और पर मैं इसे इसी तरीके से बांधकर इसे पक्का कर लूँगी। अब मैं कैंची की मदद से इसे पूरे को कट कर दूंगी और आप ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब मैंने जो चारों कॉर्नर हैं उनको कट कर दिया है और उसे भी मैं इस तरीके से बांध दूंगी और ये सुंदर सा डोरमेट बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक